Hello students, today we discuss about intestine. Intestine बेसिकली ये जो इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ पूरी एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है, एलिमेंट्री कैनाल मीन्स गट, जिसको अपन गट भी बोलते हैं। तो इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो अपन देखें। सबसे पहले इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, ये लेंथ टोटल लेंथ इसकी होती है 7.5 मीटर। 7.5 मीटर की लेंथ की ये इंटेस्टाइन होती है। और ये जो लेंथ और बॉडी, अपन ऐसा बोलते हैं इंटेस्टाइन और बॉडी के साथ में इसका क्या रेशियो होता है। जैसे अपन डिपेंड ये करता है कि जैसे इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, एक्चुअल में इंटेस्टाइन स्मॉल एंड लार्ज, इनमें बेसिकली क्या होता है, फूड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मेनली। तो लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन और जो बॉडी का रेशियो है, लेंथ और बॉडी का रेशियो, इसको समझिए। ये एक्चुअल में इसमें अपन देखें तो तीन तरह से एनिमल थे, जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो जो हर्बीवोरस है, यहाँ पे बात करें, हर्बीवोरस में 1:10, कार्निवोरस में 1:3 एंड ओमनिवोरस में 1:5। ये रेशियो है लेंथ का और बॉडी का, समझिए थोड़ा सा। 1:10 मीन्स इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है हर्बीवोरस में, इसलिए क्योंकि कॉम्पैक्ट फूड नहीं होता, बहुत सारा खाना होता है उनको, इसलिए लेंथ ज़्यादा हो जाती है। कार्निवोरस में देखिए 1:3, कॉम्पैक्ट फूड फ्लैश लेते हैं वो, तो उनकी एलिमेंट्री कैनाल में फूड का डाइजेशन कम लेंथ में होने से ही टोटल एब्जॉर्प्शन हो जाता है बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग। और ह्यूमन जैसे ओमनिवोरस में ये रेशियो 1:5 है, मतलब बॉडी की लेंथ, बॉडी की जो हाइट है उसके कंपैरिजन में 5 टाइम ज़्यादा लंबी होती है इंटेस्टाइन। तो टोटल लेंथ 7.5। यदि अपन इस लेंथ का, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिवीजन देखते हैं तो एक्चुअल में इसके दो पार्ट हैं, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब अपन को ऐसा लगता है स्मॉल मीन्स छोटी हो, इसकी लेंथ एक्चुअल में 6 मीटर है, नियर अबाउट 20 फीट सॉरी, और इसकी 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर अकेला लार्ज इंटेस्टाइन है, बट इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, लेंथ स्मॉल की ज़्यादा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन देखते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो डिओडेनम, सेकेंड वन जेजुनम एंड थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। डिओडेनम एक्चुअल में 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जेजुनम की बात करें तो ये लगभग 8 फीट या नियर अबाउट 1 मीटर होती है इसकी, और इलियम थोड़ा ज़्यादा होती है, 12 फीट मीन्स 2 मीटर। ये मीटर में बात है तो ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर है। तो ये लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट्स पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन में बात करें तो इसमें देखिए, एक तो आता है सीकम के पास में है बर्निंग फॉर्म अपेंडिक्स, ये बर्निंग फॉर्म अपेंडिक्स ये वेस्टिजल होता है ह्यूमन में। थर्ड पार्ट कोलॉन, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है कोलॉन की जो लेंथ है, इसकी लेंथ की अपन बात करें, ये नियर अबाउट 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। बट एटॉप्सी का मतलब है जब डेड हो जाता है, मीन्स डेड बॉडी, तो उसकी लेंथ ज्यादा होती है, नियर अबाउट 150 सेंटीमीटर कोलॉन। तो कोलॉन लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट। कोलॉन के ही आगे कंटिन्यूएशन में जाएं
तो रेक्टम होता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। एंड बाहर एलिमिनेट किया जाता है एनल कैनाल, और एनल कैनाल की जो ओपनिंग है जो बॉडी सरफेस पे ओपन होती है, दिस इज कॉल्ड एनस। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल के 3 पार्ट होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के इस तरह से अपन देखें तो 5 पार्ट होते हैं। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसमें अपन पहले देख चुके थे, फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये अपना स्टमक वाला पार्ट है। अब स्टमक के बाद आगे ये स्टार्ट होता है डियोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडिनम। तो डियोडिनम एक्चुअल में क्या होता है, इसका फिक्स्ड पार्ट, डियोडिनम फिक्स्ड होता है और रेट्रोपेरिटोनियम है। रेट्रोपेरिटोनियम इसका मतलब समझिए, रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब पेरिटोनियम के पीछे होता है और फिक्स पार्ट होता है, और इसका शेप नियर अबाउट सी शेप्ड होता है, जिसके 4 पार्ट होते हैं, D1, D2, D3 एंड D4। और ये यहां पर अपन आगे देखेंगे, ये सराउंड करता है पेंक्रियाज को, पेंक्रियाज के हेड को, ये पेंक्रियाज है, ग्लैंड है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द डियोडिनम, इसके 4 पार्ट होते हैं और इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। ये फिक्स्ड पार्ट होता है और पेरिटोनियम के ठीक पीछे होता है। दूसरा सेकंड पार्ट देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनम। अब जेजुनम मान लीजिए ये पार्ट जेजुनम यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, दिस इज कोलॉन, ये लार्ज इंटेस्टाइन कोलॉन, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट कोलॉन, और ये पार्ट दिस इज द सीकम, और सीकम के ठीक नीचे यहाँ पर बर्नीफॉर अपेंडिक्स होता है। अब ये जो जेजुनम है, देखिए ये जेजुनम मान लीजिए यहाँ तक है, दिस इज द जेजुनम, मीन्स डियोडिनम, जेजुनम। और जेजुनम की लेंथ नियर अबाउट कितनी है, ये लेंथ अपन देख चुके 1 मीटर और 8 फीट है, नियर अबाउट 8 फीट है। इस 8 फीट के साथ में दूसरा इसी के आगे कंटिन्यूएशन में क्या प्रेजेंट होती है, इलियम। तो ये इसी के साथ में इलियम में कॉइल पार्ट, दिस इज इलियम। तो ये जो इलियम है, अब आप देखिए डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम, एंड इलियम ओपन होती है सीकम में, यहां ये पार्ट सीकम, दिस इज द सीकम, ये बर्नीफॉर अपेंडिक्स, एंड ये कोलोन का असेंडिंग कोलोन, दिस इज असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, एंड दिस वन इज डिसेंडिंग कोलोन, एंड दिस इज कर्व, ये कर्व और सिग्मोइड कोलोन। मींस आगे अपन बात करेंगे कोलोन के भी 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन। और ये कोलोन ओपन इनटू रेक्टम एंड एनल कैनाल के थ्रू बॉडी सरफेस पर, दिस इज एनस एंड दिस इज एनल कैनाल। तो ये एक्चुअल में इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। अब इस इंटेस्टाइन में अपन सबसे पहले बात करते हैं डियोडिनम। तो डियोडिनम फिक्स पार्ट है, रेट्रोपेरिटोनियल है। जेजुनम ये फ्री पार्ट है इसका, इलियम भी फ्री पार्ट है, इलियम एंड जेजुनम फ्री, बट डियोडिनम इज द फिक्स पार्ट, सी शेप्ड स्ट्रक्चर। यहां पे देखें अपन डियोडिनम एंड जेजुनम, तो डियोडिनम एंड जेजुनम का जंक्शन है,
इसे बोलते हैं डियोडिनो जेजुनल फ्लेक्शन, डियोडिनो जेजुनल फ्लेक्शन। और डियोडिनम एंड स्टमक का ये जो जंक्शन है, दिस इज पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट के साथ में जंक्शन करती है। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ प्रेजेंट होता है, वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। तो यदि अपन इस स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, हिस्टोलॉजी जो अपन पहले देख चुके थे, तो हिस्टोलॉजी में अपन ने देखा था ये इसकी आउटरमोस्ट लेयर, दिस इज द सेरोसम, और उसके बाद में मसल कोट, ये मसल लेयर है इसके अंदर, LML एंड CML। उसके बाद में इनर लेयर ये सबम्यूकोसा, एंड लास्ट लेयर दिस वन इज द म्यूकोसा, और ये म्यूकोसल फोल्ड। ये स्ट्रक्चर अपन पहले देख चुके, ये म्यूकोसा है। अब आप देखिए, ये आउटर लेयर सेरोसा, and these two layers are the muscle coat, and this one is the submucosa, and last is the mucosa, this one is the mucosa। ओके, तो इसमें 4 लेयर्स होते हैं। अब ये जो फोल्ड ऑफ द म्यूकोसा, दिस इज कॉल्ड बेलाई, फोल्ड ऑफ द म्यूकोसा इज कॉल्ड बेलाई, एंड इन, अब इस बेलाई पर अपन देखें तो ये इपीथीलियम ऑफ द बेलाई इस तरह से पूरा कंटिन्यूअस होगा। ये दिस इज द इपीथीलियम, क्योंकि अपन पहले देख चुके हैं ये जो म्यूकोसा है, इस म्यूकोसा में 3 लेयर्स थे। वन इज द मस्कुलरिस म्यूकोसा, सेकंड वन इज द लेमिना प्रोपेरिया, एंड फोर्थ इज द इपीथीलियम, दिस इज द इपीथीलियम। और ये कौन सी इपीथीलियम होती है? ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर सेल्स होती है इसके अंदर, और इससे हेल्प मिलती है एब्जॉर्प्शन में। ब्रश बॉर्डर कॉलमनर सेल्स आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियम ऑफ द बेलाई। इन बेलाई के बीच में, जो फोल्ड के बीच में ये गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड क्रिप्ट ऑफ लेवरकुहन, दिस गैप इज कॉल्ड क्रिप्ट ऑफ लेवरकुहन। और इस क्रिप्ट ऑफ लेवरकुहन से ही सीक्रेट होता है इंटेस्टाइनल जूस, जो नियर अबाउट 1 to 1.5 लीटर पर डे सीक्रेट होता है। अब इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेटेड फ्रॉम क्रिप्ट ऑफ लेवरकुहन, और क्रिप्ट ऑफ लेवरकुहन 2 बिलाई के बीच का एक स्पेस है। जैसे स्टमक में रगी के बीच का स्पेस क्या था? इंटेस्टाइनल ग्लैंड नहीं नाम दिया था, वहां नाम दिया था अपन ने क्या? गैस्ट्रिक क्रिप्ट। और उस गैस्ट्रिक क्रिप्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड थी। यहां पर क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। तो अपन जैसे यहां पर एक समझने के लिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये बिलाई है, दिस इज बिलाई, और इस बिलाई के अंदर अपन देखें, थोड़ा सा इसको डिटेल देखते हैं। ये बिलाई और एक फोल्ड ऑफ द म्यूकोसा है। इस बिलाई के अंदर देखिए क्या क्या प्रेजेंट है। इस बिलाई में अपन देखते हैं तो इसकी सेंट्रल एक्सिस, इसकी सेंट्रल एक्सिस में एक कैपिलरी प्रेजेंट है, सेंट्रल एक्सिस में एक कैपिलरी प्रेजेंट है, और ये जो कैपिलरी है ये लिम्फ कैपिलरी है। दिस कैपिलरी इज द लिम्फ कैपिलरी। और इस लिम्फ कैपिलरी के साथ साथ में इसी बिलाई में अपन देखते हैं तो यहां पर ये ब्लड वेसल, और ये एक्चुअल में ब्लड वेसल मीन्स
ये ब्लड कैपिलरी है जो इसकी सेंट्रल एक्सिस में पाई जा रही है। दिस इज द ब्लड कैपिलरी। ये देखिए ब्लड कैपिलरी और इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। इसी के पैरेलल में प्रेजेंट होती हैं वेन्स। ये वेन्स है, ये मान के चलिए वन ऑफ वेन्स वाला पार्ट। दिस इज वेन्स। और ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये फोल्ड ऑफ द म्यूकोसा, फोल्ड ऑफ द म्यूकोसा, ये पूरा पार्ट ये एक्चुअल में फोल्ड ऑफ द म्यूकोसा। दिस फोल्ड ऑफ द म्यूकोसा इज कॉल्ड विलाई। ये विलाई, एक विलाई। और ऐसे अपन देखें तो इसमें बहुत सारी विलाई प्रेजेंट होंगे इस टाइप से। ये सेकंड विलाई, इससे पहले वाला इसका थर्ड विलाई, ये विलाई। तो अब आप देखिए, अभी अपन ने टर्म लिया था विलाई एंड विलस। तो विलाई एक्चुअल में प्लूरल पर है, बहुत सारे विलाई हों, बहुत सारे जो फोल्ड है उनको अपन विलाई टर्म देते हैं। बट इसका सिंगल टर्म जो होता है वो क्या कहलाता है? विलस। दिस इज द विलस। विलस मीन्स एक, और बहुत सारे विलाई। अब इन विलाई में अपन देखें तो ये जो फोल्ड है विलाई, इसको अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चरली लार्ज बना लेते हैं समझने के लिए। अब आप देखिए, इस विलाई के बीच का ये स्पेस, दिस इज कॉल्ड क्रिप्ट ऑफ लिवर। तो अब इसकी जो इपीथीलियम है, दिस इज इपीथीलियम ऑफ द विलाई। ये इपीथीलियल सेल, इस टाइप से पूरा स्ट्रक्चर इस पे मिलेगा आपको, बेसल पार्ट में आएगा ये। एंड दिस इज इपीथीलियम। और इस इपीथीलियम के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल। तो वो देखिए ये सेल है। ये सेल एक्चुअल में कॉलमनर सेल्स होती है, और इन कॉलमनर सेल की सरफेस पर ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर अपन को मिलते हैं। और ये ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर ये एक्चुअल में कहलाते हैं माइक्रोविलाई। और इस साइड में क्या है? ल्यूमन। दिस इज द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। ये पार्ट यहां से यहां तक का ये पूरा, दिस इज ये फोल्ड, इतना पार्ट अपना कौन सा है? म्यूकोसा। और म्यूकोसा के जस्ट बिलो सब म्यूकोसा। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में दो विलाई को शो करता है, ठीक है। इसके अंदर अपन देखें तो ये लैक्टियल है, लैक्टियल एक्चुअल में लिम्फ वेसल है। ये इसकी ब्लड कैपिलरी, दिस इज ब्लड कैपिलरी एंड दिस इज वेन। अब आप देखिए इसके अंदर क्या ब्लड सर्कुलेशन है। यहां पे अपन देखें ये जो आर्टरी है, इसके अंदर से ब्लड का सर्कुलेशन ये जा रहा है, ओके। इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ब्लड ये है। ये वीनस ब्लड है, वीनस कलेक्शन है। इसके थ्रू क्या सर्कुलेट हो रहा है? वीनस ब्लड। दिस इज द वीनस कलेक्शन। तो ये वेन्स और ये आर्टरी। तो यहां पे देखिए दोनों डायरेक्शन में, राइट एंड लेफ्ट, इसमें अपोजिट जा रहा है असेंडिंग, इसमें डिसेंडिंग। तो इस तरह का फ्लो कहलाता है काउंटर करेंट। जबकि काउंटर करेंट मैकेनिज्म अपन कहाँ पढ़ते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम में फॉर द यूरिन कंसंट्रेशन इन बिटवीन हेले लूप एंड वासा रेक्टा, वो एक अलग पार्ट। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से इस ब्लड फ्लो को अपन काउंटर करेंट फ्लो भी कह सकते हैं। अब जैसे फूड, ल्यूमन में फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ये सभी एब्जॉर्ब होकर के देखिए कहाँ पे आते हैं। फैटी एसिड कम्स इन द लैक्टियल
ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड कम्स इन द ब्लड कैपिलरी। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इन द विलाई, ये अगले पार्ट में और देखेंगे। बट यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि जो विलाई है वो किसके लिए होता है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। लैक्टियर एक्चुअल में क्या है, लैक्टियर एक लिम्फ कैपिलरी है, ये याद रखिए। ऐसी कैपिलरी जो लिम्फ कैपिलरी है वो विलाई के सेंट्रल एक्सिस में पाई जाती है, दिस इज द लैक्टियर। ये एक्चुअल में क्या एब्जॉर्ब करती है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इस वजह से इसके अंदर, और दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द लिम्फ। तो इसका जो लिम्फ है, देखिए यहां से कलेक्ट होकर के इसमें जो इसका जो लिम्फ होगा उसको बोलते हैं काइल। क्या नाम देते हैं, काइल। और इस काइल के अंदर जो फैटी एसिड के छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है काइलोमाइक्रोन। ये अपन डिटेल आगे देखेंगे। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इंटेस्टाइन से कलेक्ट होने वाले लिम्फ को क्या बोलते हैं, काइल। एंड काइल में छोटे छोटे फैट पार्टिकल होते हैं, उन्हें काइलोमाइक्रोन। इन काइलोमाइक्रोन की वजह से ये व्हाइट दिखती है मिल्क की तरह, सो कॉल्ड लैक्टियर। और लैक्टियर क्या है, एक लिम्फ कैपिलरी। तो ये जो विलाई है, इस विलाई के सेंट्रल एक्सिस में स्ट्रक्चर मिला। अब अपन देखते हैं ये स्पेस। तो ये जो स्पेस है यहाँ पर, इसमें बहुत सारी सेल्स पाई जा रही है इन द बेसल पार्ट। अब आप देखिए यहाँ अपने को क्या क्या मिल रहा है। ये एक्चुअल में दिस, अब ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड क्रिप्ट ऑफ लेबरकोहन। इसको क्रिप्ट ऑफ लेबरकोहन कहते हैं। और क्रिप्ट ऑफ लेबरकोहन जो होता है ना, इसी को अपन नाम देते हैं दूसरा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्रिप्ट ऑफ लेबरकोहन और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्रिप्ट ऑफ लेबरकोहन से, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सीक्रेशन होता है इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस को ही एक नाम और दिया जाता है, इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिटस। दिस इज कॉल्ड सक्कस एंटेरिटस। तो इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिटस एक्चुअल में इंटेस्टाइनल ग्लैंड का सीक्रेशन है। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज इक्वल टू क्या है, क्रिप्ट ऑफ लेबरकोहन। तो इस क्रिप्ट ऑफ लेबरकोहन में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो रीजन है, यहाँ पे कौन कौन सी सेल्स होंगी इस रीजन में। ये मान लीजिए वन इज द फर्स्ट सेल अपनी कौन सी है, यहाँ पे मान लीजिए म्यूकस सेल। म्यूकस सेल को ही दूसरा नाम देते हैं गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस। ये म्यूकस हो गया। इस म्यूकस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर वाटर प्लस बाइकार्बोनेट होंगे। और बाइकार्बोनेट इसलिए होगा क्योंकि इंटेस्टाइनल जूस की पीएच को मेंटेन करना है। दूसरा पेनेट सेल, ये आ चुका है नीट में क्वेश्चन। पेनेट सेल सीक्रेट करती है एंजाइम, इससे एंजाइम का सीक्रेशन होता है। तो इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम होते हैं वो पेनेट सेल के थ्रू सीक्रेट होते हैं। थर्ड इज द अर्जेंटाफिन सेल। अर्जेंटाफिन सेल ये सीक्रेट करती है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन अपन पहले कह चुके हैं, सेरोटोनिन कैसा होता है, वासो कॉन्स्ट्रक्टर। दूसरा वैसोप्रेसिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। और हिस्टामिन कैसा होता है, वासो डायलेटर। ये ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिससे एंजाइम और गैस्ट्रिक जो इंटेस्टाइनल जूस है उसका सीक्रेशन मेंटेन होगा। फोर्थ सेल, इसकी फोर्थ सेल होती है एंडोक्राइन सेल। फोर्थ सेल इज द एंडोक्राइन सेल, और इसी को बोलते हैं एंडोक्रोमेफिन सेल।
इंडोक्रोमेफिन सेल, थोड़ा नीचे जा रहा है बट आप ध्यान से देख लीजिए, एंडोक्राइन सेल और इंडोक्रोमेफिन सेल, इन सेल से सीक्रेशन होता है एक्चुअल में। देखिए ये सेल क्या सीक्रेट करती है, हार्मोन, हार्मोन सीक्रेट होते हैं इससे। हार्मोन एक्चुअल में क्यों सीक्रेट होते हैं, क्या जरूरी है, जो इंटेस्टाइनल जूस है, देखिए ये सेल यहाँ से सीक्रेट करके सारा जूस किधर डालती हैं, स्क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल, और स्क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल में ये जूस आने के बाद में यहाँ से स्क्रिप्ट से निकलकर किस में आता है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन, जिससे फूड का डाइजेशन होगा। तो इंटेस्टाइनल जूस का जो सीक्रेशन, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या सीक्रेट होते हैं, हार्मोन। और ये हार्मोन एक्चुअल में अपन आगे देखेंगे दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं इसमें, एक होता है बिली काइनिन और दूसरा इंटेरोकाइनिन, बिलिकाइनिन एंड इंटेरोकाइनिन। ये टू हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और वो सीक्रेट होकर के किसको कंट्रोल करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस के सीक्रेशन, इंटेस्टाइनल या सक्कस एंटेरिकस जो जूस है उसके सीक्रेशन को। अब ये तो अपनी चार टाइप की सेल्स हो गई। ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड बनाती है, मींस क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल, और क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल से जो जूस सीक्रेट होता है वो इंटेस्टाइनल जूस होता है। और इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन कंट्रोल किसके थ्रू होता है, हार्मोन विलिकाइनिन एंड इंटेरोकाइनिन। तो ये पार्ट अपना कौन सा हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन यदि सब म्यूकोसा की बात करें तो सब म्यूकोसा ऑफ डियोडेनम, यहां पर सब म्यूकोसा ऑफ द डियोडेनम में इस तरह की मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। दीज मल्टी सेलुलर ग्लैंड आर कॉल्ड ब्रूनर्स ग्लैंड। इनको अपन पहले भी नाम दे चुके थे। ब्रूनर्स ग्लैंड कहां मिलेगी, सब म्यूकोसा ऑफ डियोडेनम, ओनली इन डियोडेनम। डियोडेनल सब म्यूकोसा में कौन सी ग्लैंड है, ब्रूनर्स ग्लैंड। और ब्रूनर्स ग्लैंड देखिए, मान लीजिए यहां प्रेजेंट, दिस इज सब म्यूकोसा ऑफ द डियोडेनम, और यहां ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट है। तो ये अपना सीक्रेशन कहां डालती है, क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल, और क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल के अंदर यहां पाई जाती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और ये सब सीक्रेट करती है यहां से इंटेस्टाइनल जूस, जिस ल्यूमन में आएगा इस तरह से। एक और था इन सब म्यूकोसा ऑफ इलियम। सब म्यूकोसा ऑफ इलियम में यहां पर लिम्फोइड टिश्यू के गुच्छे पाए जाते हैं ये, और इनको नाम दिया था पेयर्स पैचेस। तो पेयर्स पैचेस ओनली फाउंड, ये कहां पाए गए, इन सब म्यूकोसा ऑफ इलियम, सब म्यूकोसा ऑफ इलियम, और इनको अपन नाम देते हैं इंटेस्टाइनल टॉन्सिल। ये बेसिकली पेयर्स पैचेज एक्चुअली है क्या, पेयर्स पैचेज एक्चुअली लिम्फोइड टिश्यू, ये लिम्फोइड टिश्यू होता है, और लिम्फोइड टिश्यू में स्पेशली बी लिम्फोसाइट, यहां पर ये याद रखिए, ये बी लिम्फोसाइट के गुच्छे होते हैं, वो एक्चुअल में क्या कहलाते हैं, पेयर्स पैचेस। और पेयर्स पैचेस आर ओनली फाउंड इन द सब म्यूकोसा ऑफ द इलियम। ये याद रखना है, अपन को एक क्वेश्चन आ चुका है। तो आप देखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी, इसकी अपन बात करें तो टोटल लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज द 7.5। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 मीटर, जबकि अपनी लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर। और ये जो लेंथ इंटेस्टाइन की और बॉडी के साथ में रेशियो, ये याद रखिए थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा बड़ी किसकी इंटेस्टाइन होती है, हर्बीवोरस की, इसीलिए उससे देखा उनका जो ट्रंक है वो ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 पार्ट है, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इनमें से डियोडेनम कैसी है, फिक्स्ड होती है और रेट्रोपेरिटोनियल है। इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है और ये फिक्स्ड होती है। साथ में इसके कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट।
इस ड्यूडेनम में आगे बात करें, ड्यूडेनम के अंदर पेंक्रियास अपना सीक्रेशन डालता है पेंक्रियाटिक जूस, और साथ में पेंक्रियास के अंदर आके खुलती है बाइल डक्ट, और ये बाइल डक्ट कहां से आती है? लिवर से। तो इस पे अपन आगे बात करेंगे। लिवर एंड पेंक्रियास दोनों का सीक्रेशन किस में आता है? ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट। लिवर में बनता है बाइलूस, ये बाइलूस आएगा, और पेंक्रियास का पेंक्रियाटिक जूस, ये दोनों ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में आती है। तो मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ द फूड अकर इन द ड्यूडेनम। उसके बाद ड्यूडेनम और जेजुनम का जंक्शन ड्यूडेनो-जेजुनल फ्लेक्सर कहलाता है। अब ये जो जेजुनम है इसकी लेंथ अपन देखें तो ये 1 मीटर, जबकि इलियम 2 मीटर है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट क्या होता है? इलियम। दिस इज द इलियम, और इलियम किसमें ओपन होती है? सीकम में। अब आप देखिए ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग जिसके थ्रू, ये जो ओपनिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये ओपनिंग, इसको बोलते हैं इलियोसिकल ओपनिंग। इलियोसिकल ओपनिंग, इस पर अपन आगे बात करेंगे। और इस ओपनिंग के थ्रू अब फूड का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ हो चुका होता है? इलियम में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हिस्टोलॉजी है उसमें अपन देखें तो 4 लेयर्स होते हैं। सिरोसा, मसल कोट में 2 लेयर, LML एंड CML, और ये दोनों लेयर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं? पेरिस्टाल्सिस के लिए। पेरिस्टाल्सिस का मतलब अपन जानते हैं ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और इसको कंट्रोल करने के लिए अपन ने पहले हिस्टोलॉजी में कहा था इन दोनों लेयर्स के बीच में नर्व फाइबर के जाल पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं माइंट्रिकिया, दो नाम दिए थे, माइंट्रिकिया ऑर्बैट, मीजनर्स या सब म्यूकोसा। तो माइंट्रिकिया ऑर्बैट प्लेक्सस नर्व फाइबर के पार्ट होती है, और वो इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं। सब म्यूकोसा आप देखिए, ध्यान में रखो, सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम, इसमें कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? ब्रूनर्स। सब म्यूकोसा ऑफ द इलियम, इसके अंदर बी लिम्फोसाइट के गुच्छे पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं पेयर्स पैचेस। बाकी का आप देखेंगे सब म्यूकोसा, सॉरी म्यूकोसा, तो म्यूकोसा के फोल्ड क्या कहलाते हैं? बिलाई, सिंगल स्ट्रक्चर बिलाई, सॉरी बिलस, एंड प्लूरल स्ट्रक्चर बिलाई। इन बिलाई की जो इपीथीलियम है, इस इपीथीलियम का वो पार्ट जो 2 बिलस के बीच में क्रिप्टा ऑफ लिवरपूल में रहता है, वो बनाता है एक्चुअल में क्या? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। साथ में इस बिलाई के अंदर अपन को एक लिम्फ कैपिलरी मिलती है, एक ब्लड कैपिलरी मिलती है, और साथ में वेन्स मिलती है। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में बिलाई के अंदर, ये जो वेस्कुलर पार्ट है वो अपना म्यूकोसा का, जो मस्कुलरिस म्यूकोसा था वहां का है। लेक्टर के बारे में याद रखिए, इसका क्वेश्चन आ चुका है। लेक्टर क्या होती है? एक लिम्फ कैपिलरी जो इंटेस्टाइन से लिम्फ कलेक्ट करती है। उस लिम्फ को क्या बोलते हैं? काइल, और काइल में पाए जाने वाले फैट पार्टिकल्स को काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं। आगे अपन देखेंगे इसमें कि यहाँ से इंटेस्टाइन से आफ्टर डाइजेशन फूड एब्जॉर्ब होकर के कहाँ सप्लाई होता है? लिवर को। तो वो एक अगले स्टेप में अपन देखेंगे। अभी अपन ने देखा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बिलाई है उसके बीच का स्पेस क्रिप्ट ऑफ लिवर या और इससे क्या सीक्रेट होता है? इंटेस्टाइनल जूस पर डे 1 लीटर। इंटेस्टाइनल जूस ऑल्सो कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस, और इस जूस का सीक्रेशन कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन, दीज हार्मोन सीक्रेट आउट फ्रॉम द एंडोक्राइन सेल्स। अब ये जो चारों टाइप की सेल मिलकर ही क्या बनाती है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। दिस इज अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके।